स्टेट अच्छा है तो आप मैच में भी वो अच्छी फीलिंग से जाओगे, कॉन्फिडेंस से जाओगे। अब क्रिकेट खेलना सबको आता है, कभी हम जी। उसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं तो हम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते Okay. Riyad bhai, I have two more questions to you, and हैं। this is all came from different colleague of mine who plays with me. Sure. So the other very important thing, this is what I also want to know. How do you break down when you're chasing? When you're chasing games, how do you break down the score? How do you think? What goes in your mind? What's the mental process and all? मेंटल प्रोसेस काफी सिंपल। कभी कभी तो मुशफीक वगैरह भी हेल्प कर देते हैं, स्टंप के पीछे से कुछ बोल देते हैं तो फिर मैं ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। बट बट ऑन अ सीरियस नोट, जब मैं बहुत छोटा था, जैसे मैंने बोला कि जो ये चीज मैं यंगस्टर से बात करता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हो। तो जब मैं छोटा था तो मैं मैचेस देखता था टीवी में, और मुझे बहुत कन्विंसिंगली लगता था अगर कोई मैच इंडिया चेजिंग में नहीं जीत पाई तो मैं इस फीलिंग के साथ सोता था रात को कि अगर मैं होता तो मैं जिता सकता था। जेन्युइनली एज अ चाइल्ड, मतलब वो एक ड्रीम रहता है। हाँ। तो जब भी मैं उस सिचुएशन में आता हूँ, वो एक जॉय जो है ना वो बाहर आ जाता है। वो जो एक प्योर जो एक इंटेंट था, प्योर जो एक फीलिंग था कि मैं जिता सकता हूँ, वो एक मौका। मुझे ऐसा लगता है कि चेजिंग एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको पता है एग्जैक्टली कितने रन बनाने हैं और आप उसके लिए क्या क्या करना है आपको। तो मेरे हिसाब से उससे ज्यादा क्लियर सिचुएशन कुछ नहीं है। आपको वो सिचुएशन किस तरीके से दिख रही है वो आपकी चॉइस है। मुझे वो सिचुएशन में कभी प्रेशर के हिसाब से नहीं देखता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि ये मौका है मेरे लिए, जीतना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी चीज एज ए टीम आप जीत के लिए जाते हो, और ये एक मौका है जहाँ पे मैं नॉट आउट आ सकता हूँ। तो इससे ज्यादा गारंटीड कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पे आई फील कि आई कैन सी द टीम विन। तो दैट Okay. एक्साइट्स Even sorry, even if you're chasing something like 370, 380, you still think the same way. या डेफिनेटली। मतलब अगर 370 380 है तो आई नेवर फील लाइक कि नहीं हो सकता। एक एक गेम मुझे याद है 2012 में श्रीलंका के अगेंस्ट होबार्ट में था। तो Yeah, I remember. वहां पे हमको क्वालिफाई करने के लिए 40 ओवर्स के अंदर चेस करना था। इट वाज अराउंड 330 समथिंग। तो हाफ टाइम में आई थिंक आई स्पोक टू रैना एंड आई डोंट नो हु एल्स। मैंने किसी से डिस्कस किया कि ये गेम को हम दो 20 ओवर के मैच की तरह अप्रोच करेंगे। हमें देखना ही नहीं है 40 ओवर बहुत दूर लगता है, बहुत बड़ा टारगेट लगता है। पहले 20 ओवर में हम देखते हैं कितने रन बनते हैं, उसके लास्ट 20 ओवर्स में हम एक और T20 मैच खेल सकते हैं। और अगर हमारा विकेट हाथ में हुआ, 2 विकेट गया पहले 20 ओवर में, तो हम Hmm. ऑन ट्रैक। क्योंकि 8 विकेट के साथ आप 20 ओवर में और भी 12 रन एन ओवर भी बना सकते हो। सही तो बात। वो एक जीतने का तरीका होता है कि आप जिस तरीके से उस सिचुएशन को देख के जाओगे वैसा आपका गेम निकल के आएगा, वैसा आपका बैटिंग होगा। और आई थिंक वो एक फर्स्ट जो आपका आउटलुक है उस सिचुएशन को, वो डिटरमिन करता है कि आप कैसा खेलने वाले हो। तो आई थिंक वेरिएबली वो नेचुरली मेरे लिए नेचुरली आता है ज्यादा। कभी कभी प्रिपेयर करने की जरूरत भी होती है, बट मोर ऑफन वो नेचुरली एक चीज निकल के आती Okay. This is a an extra question, which is how fast is Raghu? Because I saw him. He looks rapid. है। या मैंने बहुत बार बोला है ये, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल चुका हूँ कि हम लोगों का फास्ट बॉलिंग खेलने का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है Hmm. 2013 14 15 वाले फेज में, वो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रघु का है। क्योंकि उसका जो उसको बहुत पैशन है कि मैं इंडिया के लिए अपनी